हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम गैट बी एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, ऑल द डिटेल्स ऑफ डीबीटी गैट बी एग्जाम। गूगल पर सर्च करने पर आपको ये साइट मिलेगी। दिस इज ऑफिशियल साइट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, so let's read the details now. GAT-B is a national entrance examination to test the eligibility of bona fide Indian nationals for admissions to DBT supported postgraduate programs in biotechnology and allied sciences. के ये इम्पोर्टेंट है एट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज। मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डीबीटी सपोर्टेड है, इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। उन इंस्टीट्यूट्स में आप एमएससी कर सकते हो। राइट, के और ये एक वी कैन से रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगे which are DBT funded basically, or we can say DBT supported postgraduate program which include MSc, biotechnology and allied sciences, MTech biotechnology and allied sciences, MSc agricultural biotechnology and MVSc animal biotechnology. ओके, मतलब इन फील्ड्स में आप MSc MTech कर सकते हो। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांचेस है। राइट, एंड बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छा सब ब्रांच है एंड दिस इज अ फ्यूचर बेसिकली ऑफ बायोलॉजी। राइट, बायोटेक्नोलॉजी एक ग्रोइंग है। तो व्हेन इज इट एग्जाम हमने देखा है ऑलरेडी 20 अप्रैल को 9 से 12 है, वाया कंप्यूटर बेस्ड मोड अक्रॉस इंडिया। ओनली बोनाफाइड इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। राइट, and medium of examination will be English only. GAT-B conduct कौन करता है? NTA on behalf of RCB, Regional Center for Biotechnology, and GAT-B score is valid for admission academic year 2024 to 2025। मतलब एक साल के लिए आप इससे एडमिशन ले सकते हो फॉर द मास्टर्स। and details of participating institutions and universities offering DBT supported and seats ये सब मेंशन है। राइट, इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन इंपॉर्टेंट है, रीड करना चाहिए। राइट, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर एग्जाम। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज गिवन बाय द participating institutions and universities, okay, that you have to fulfill. Candidates who have either appeared or due to appear in the final examination of the qualifying degree are eligible to apply for GAT-B under the result awaited category. result awaited category में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका फाइनल एग्जामिनेशन बाकी है, बेसिकली ग्रेजुएशन का। ओके, BSc। राइट, एंड इसमें रैंक्स मेरिट लिस्ट, ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट रिलीज होती है आफ्टर द रिजल्ट्स। देयर इज रिजर्वेशन पॉलिसी टू। ओके, एंड देयर इज ट्रांसफर पॉलिसी। तो मेन थिंग यहाँ पे ये है स्टूडेंटशिप सपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ पे आपको MSc करते करते स्टाइपेंड मिलता है। राइट, तो अगर आप MSc कर रहे हो in biotechnology and allied sciences, then you get ₹5,000 per month. Okay, so this is a nice opportunity because आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो सकता है। अगर एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो तो 7,500 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है। अगर MTech करना है एंड MVSc प्रोग्राम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, तो यू गेट 12,000 per month. Okay, so thus this becomes a very nice opportunity basically. तो इसका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? 2 sections are there.
सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए 10+2 लेवल, मतलब 12th तक का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है। एंड इसमें मल्टीपल सेक्शन बी में बैचलर्स लेवल, बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, ये आपका सिलेबस है। तो डिटेल सिलेबस भी है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 60 इन द पार्ट ए, ईच कैरीज 1 मार्क। तो 60 मार्क्स का पार्ट ए है। एंड सेक्शन बी 100 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट 60 ओनली, 3 मार्क्स का है ईच क्वेश्चन। तो 180 मार्क्स का सेक्शन बी है, राइट। So these are the important dates we have seen. Okay. तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस होगा। और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आई विल रिकमेंड दैट यू रीड दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन बाय योर साइड टू, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरव्यू पता होना चाहिए, राइट। हियर इज अ लिंक फॉर द सिलेबस। यस, सेक्शन ए, सेक्शन बी हमने देखा, और सेक्शन ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री है, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। ओके। सेक्शन बी में ग्रेजुएट लेवल, बीएससी लेवल तक का आपको लाइफ साइंस का सिलेबस है। बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोकेमिस्ट्री, वायरसेस, राइट, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। दैन इसमें टेक्निक भी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, ओके, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रो अरे, राइट, टेक्निक्स है। इम्यूनोलॉजी, दैन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, रिसोर्सेज एंड सर्च टूल, रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम के मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैन टोटीपोटेंसी है, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, एनिमल सेल कल्चर, केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ बायोप्रोसेसिंग, टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यू कैन सी एक बेसिक का सिलेबस है बीएससी लेवल तक का। ओके, अगर किसी ने बायोटेक्नोलॉजी किया है उन बच्चों के लिए बहुत इजी होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे होता है। बट अदर ब्रांचेस कैन डू ऑल्सो, ओके, बिकॉज ईजी है। हमारे चैनल पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स हमने पूरा डिस्कस किया है, राइट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर, दैन जेनेटिक्स का जितना भी इम्पोर्टेंट है यू कैन रिफर दैट फॉर दैट एग्जाम। एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स ही इम्पोर्टेंट है फॉर द बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस। सेल बायोलॉजी हमारा चल रहा है अभी, राइट। नाउ लेट्स सी लिस्ट ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज अ लिस्ट। ये लिस्ट आप देखिए, इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ है उससे उसमें आप एमएससी के लिए एडमिशन ले सकते हो बाय गिविंग दिस एग्ज़ाम, राइट। तो बेसिकली एमएससी बायोटेक्नोलॉजी अगर करना है आपको, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी अमिटी यूनिवर्सिटी, हरियाणा। तो आपका रीजन देखिए, लोकेशन देखिए, राइट, एंड उस अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए अगर आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं। ओके, बीएचयू है उत्तर प्रदेश। दिस आर द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, राइट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है, बैचलर डिग्री विथ 55% मार्क्स इन लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल, वेटरनरी एंड फिशरी साइंसेज। ओके, सो एवरी यूनिवर्सिटी आप चेक कर सकते हो
आपके रीजन के अकॉर्डिंग. So there are lot of universities, right? यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर, आईआईटी इंदौर भी है पार्टिसिपेटिंग फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी. 10 इनटेक है. सी 10. क्या चाहिए? बैचलर डिग्री चाहिए. अगेन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, अलाइड डिसिप्लिन्स विथ एनी बायोलॉजी सब्जेक्ट. ओके, मीन्स कौन सा भी बायोलॉजिकल सब्जेक्ट हो तो भी आप दे सकते हो बाय गिविंग दिस एग्जाम. तो आईआईटी इंदौर इज ऑल्सो अ नाइस इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, गुजरात. ओके, देन जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली. ऑल्सो नाइस इंस्टीट्यूट. So there are multiple universities, institutes you can see. This is Savitribai Phule, Pune University, Maharashtra. This is also taking um, bachelor degree in any field of life sciences. Any field of life sciences means biochemistry ho, microbiology ho, biotechnology ho, anything related to life sciences can be selected in the MSc biotechnology criteria. तो ओके, जो प्रोफेसर है उनका नाम भी दिया है ऐसे. तो अगेन दिस इज अ नाइस इंस्टीट्यूट, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी. Then University of Hyderabad, Telangana. Okay, then University of Jammu. So read accordingly as per your institute and region, right? तो आपको सब साइट पर मिल जाता है. ओके, एंड ऑफिशियल साइट आपको सर्च, गूगल पे सर्च करने के बाद यू गेट, राइट. गेट बी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सब डिटेल्स मिलते हैं. तो दिस इज अगेन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको करना है तो दिस आर द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन. So there are many universities. Okay, so this was about detail of the GAT-B exam, right? तो हमने पूरा डिस्कस किया है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, हु कैन गिव, आपको देना चाहिए क्या. वंस अगेन आई विल टेल यू, चेक द इंस्टीट्यूशंस. आपका रीजन देखिए, लोकेशन देखिए. वहाँ पे अगर आपको दूर भी जाना है तो आप जा सकते हो, या फिर आपके रीजन में या लोकेशन में कौन सी यूनिवर्सिटी है क्या जो डीबीटी सपोर्टेड है, वो देखिए. तो दिस ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट. यू कैन चेक एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आपको एग्जाम देना चाहिए या नहीं. ओके, so that's it for this video. I hope this video helps you. If you find it helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.